नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ सबिका राठौर। गाजियाबाद से खबर सामने आ रही है, जहां साहिबाबाद मंडी में फायरिंग हुई है। बता दें कि व्यापारियों की मीटिंग में गोलियां चली है और गोलीबारी के चलते मंडी में अफरा तफरी मच गई है। वहीं एक युवक गोली लगने से घायल हो गया है और मंडी सचिव पर मिलीभगत का आरोप लगा है। तो गाजियाबाद से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां साहिबाबाद मंडी में फायरिंग की घटना सामने आई है। बता दें कि व्यापारियों की मीटिंग में गोली चली है और गोलीबारी के चलते मंडी में अफरा तफरी मच गई। वहीं एक युवक गोली लगने से घायल हो गया है। बता दें कि मंडी सचिव पर मिलीभगत का आरोप लगा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ये क्या पूरा मामला है, आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम गाजियाबाद के साहिबाबाद नवीन फल सब्जी मंडी के अंदर ही मौजूद हैं, जहां पर अभी भी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और पुलिस बल को यहां पर तैनात किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां पर क्यूआरटी टीम को भेज दिया गया है जो ट्रांस इंडियन एरिया के अंदर आती है और पूरी मंडी को एक तरह से देखा जाए तो हर गेट पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। उसके पीछे की वजह है, यहां पर यह बताया गया था कि आज व्यापारियों की मीटिंग थी और उस व्यापारियों की मीटिंग के अंदर बाहरी लोग यहां पर आ गए थे और उसके बाद मीटिंग के अंदर वो विरोध करने लगे और विरोध इतना बढ़ गया कि यहां पर नौबत इस कदर आ गई कि फायरिंग यहां पर हो गई, जिसमें तकरीबन 3 से 4 लोग घायल हुए हैं और एक व्यक्ति ज्यादा घायल हुआ है जिसको जीटीबी हॉस्पिटल भेजा गया है। ये घटना स्थल है जहां पर गोलियां चली हैं और उसके बाद जो लोग हैं अभी भी यहां पर मौजूद हैं। कई लोग जो घायल हैं उन्हें नजदीकी अस्पताल में भेजा गया है और उसके बाद से ही जो एसीपी और डीसीपी की टीम है वो मौके पर पहुंची है और मौके का पूरा ब्यौरा उन्होंने लिया है यहां से और ये बात पता करने की कोशिश की गई आखिरकार क्या ये वजह रही है। और अभी भी देखेंगे जो मीटिंग है वो यहाँ पर अभी भी चल रही है और तमाम जो लोग हैं मंडी समिति के यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या वजह रही जिस तरह से यहाँ पर आज मंडी समिति के अंदर गोलीबारी यहाँ पर हुई है। मैं चाहूंगा थोड़ा प्लीज रास्ता देंगे आप। तो यहाँ पर तमाम लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जो आज ये गोली यहाँ पर चली है और जिस तरह से सामने ही फायरिंग करते हुए भी युवक का वीडियो सामने आया है, क्या पूरा वजह रही और क्या मंडी समिति में ये पूरी घटनाक्रम रहा? आज आरती व्यापारी और फुटकर व्यापारी एसोसिएशन की बैठक हो रही थी। ये महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में मंथली बैठक हम लोग करते हैं। मेरे बड़े भाई हैं ज्ञानचंद जी, एसोसिएशन के प्रधान हैं। मैं भी मंडी का सन 1972 से कारोबारी हूं। रामतार जी हैं, हाजी यूनुस हैं, हाजी इकबाल हैं। कितने लोग घायल हुए जो आज फायरिंग हुई? घायल तो 3-4 लोगों को गोली लगी है, एक की हालत सीरियस है। 400-500 आरती व्यापारी, फुटकर व्यापारी यहीं इसी स्थल पे यहाँ मीटिंग कर रहे थे अपनी। गोली चलाने वाले लोग कौन थे? मैं वही कह रहा हूँ, समस्याओं को लेके आज बरसात हुई है, जल भराव की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, किसानों की गाड़ियों को रोक के मंडी समिति के लोग अवैध वसूली कर रहे हैं किसानों से, उस पर बात हो रही थी। उसी बीच पता लगा कि कुछ 20-25 गुंडे बदमाश तरफ के, माफिया तरफ के लोग कल लाए थे हथियारबंद और कहने लगे ये जो प्लेटफार्म है सेक्रेटरी ने हमें अलॉट कर दिए हैं। जो यहाँ पुराने से कारोबारी हैं ये अलॉट नहीं हो सकते, ये नीलामी चबूतरा है। यानी आपस में विवाद बढ़ा और फिर गोलियां यहाँ पर चल गई और ये बताया जा रहा है कि विवाद था ही नहीं कुछ भी, वो इंटाइटल ही नहीं है। आके यहाँ वो मंडी में व्यापारी नहीं है, वो फुटकर व्यापारी नहीं है, वो किसी ने उनको भेजा, आपका ये कहना है किसी ने भेजा यहाँ पर? उन्होंने बताया कि मंडी समिति के सचिव ने हमें ये अलॉट किया है। तो मंडी सचिव पर सीधे तौर पर आरोप यहाँ पर लग रहा है और फिलहाल बैठक जो है लगातार चल रही है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि यहाँ पर कई राउंड फायरिंग हुई और 3 से 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक सीरियस है, उसको जीटीबी हॉस्पिटल भेजा गया है। अफरा तफरी का माहौल अभी भी है। मैं अपने विजय से कहूंगा एक बार तस्वीरें दिखा दें पूरे मंडी समिति की। चारों तरफ देखेंगे तो सभी जगह पर जब गोलियां चली यहाँ पर भगदड़ मच गई थी और जो वीडियो हमारे पास है अगर उसमें आप देखेंगे तो एक व्यक्ति बाकायदा गोली फायरिंग करता हुआ, सीधे फायरिंग करता हुआ सामने आया है। उसको आइडेंटिफाई पुलिस ने कर भी लिया है, जो कि लोनी के चिरोड़ी का रहने वाला है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमों को भेज भी दिया गया है। तो अब जो विमर्श है, विचार विमर्श यहाँ पर मंडी समिति के लोग दोबारा कर रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर अचानक से गोलीबारी चली और उसके बाद क्यूआरटी की टीम भी यहाँ भेज दी गई है। डीसीपी से लेकर एसीपी तमाम जो अधिकारी हैं पुलिस के वो भी मौके पर पहुंचे हैं और इस बात की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि बाहरी जो व्यक्ति आए हैं वो कौन थे, क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज भी लगे हैं तो उसके अंदर भी ये घटना
कैद हुई है। तो देखना होगा कौन कौन निकलकर सामने आता है, लेकिन फिलहाल डर का माहौल है। जिस तरह से यहाँ पर गोलीबारी हुई और उसके बाद व्यापारियों में यहाँ पर भगदड़ का माहौल मचा। अब तमाम व्यापारी यहाँ बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से ये घटना हुई है कि आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो और पुलिस उनको सिक्योरिटी दे कि बाहरी व्यक्ति कम से कम जो मीटिंग होती है उसमें ना आए, क्योंकि इसमें सवाल खड़े हुए हैं जो मंडी समिति के सचिव हैं उसके ऊपर कि उन्होंने उनको अलाउ किया। और ये जो आप टीन शेड देख रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है कि ये टीन शेड नीचे जो चबूतरा है ये उनके लिए दिया गया है, ऐसा उनका कहना था जो बाहरी लोग यहाँ पर आए थे। जी हिमांशु, क्या पहले कोई विवाद हुआ था या पुरानी रंजिश है, किस वजह से ये गोलीबारी हुई है? और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि जो मंडी सचिव है वो कहीं ना कहीं मिले हुए थे, तो अभी फिलहाल मंडी सचिव क्या कहाँ है और पुलिस क्या मंडी सचिव को भी पकड़ने के लिए जो है टीम को भेज चुकी है? देखिए, मंडी सचिव की अगर हम बात करें तो खुद वो ऑथराइज रहते हैं, गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं, क्योंकि गाजियाबाद नवीन फल सब्जी मंडी जो आती है साहिबाबाद की, तो इस मंडी सचिव जो रहते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं। वो उनकी देखरेख में पूरी मंडी ये चलाई जाती है, उन्हीं की निर्देशों में ये बैठक होती है, आहूत की जाती है, हर महीने बुलाई जाती है और उसमें अध्यक्षता भी वो करते हैं और जितने भी व्यापारियों के मुद्दे होते हैं उनका निस्तारण भी उनके द्वारा किया जाता है। तो सचिव के ऊपर क्या कार्रवाई होगी ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि व्यापारियों का तो ये आरोप है कि उन्हीं के कहने पर बाहरी लोग आए। और जिस तरह से अभी हम बात भी कर रहे थे, जो व्यापारी समिति के लोग हैं उनका कहना था कि कल भी हथियारबंद बदमाश पहुंचे और आज ये बैठक थी, इसके बारे में उन्हें पहले से पता था। और जब यहाँ पर बैठक चल रही थी वो पहुंचे, उन्होंने इस बात को मुद्दा बनाया कि ये जो जमीन है जहां पर ये मीटिंग चल रही है ये सचिव द्वारा उनको अलॉट कर दी गई है और उस दौरान सचिव यहाँ मौजूद नहीं थे। और यही बात बढ़ती चली गई और उस दौरान दोनों तरफ से यानी बाहरी जो लोग आए थे उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसमें 3 से 4 लोगों को गोली लगी है। हालांकि एग्जैक्ट कितने लोग घायल हुए हैं, समिति के लोग हैं उनका कहना था कि कल भी हथियारबंद बदमाश पहुंचे और आज ये बैठक थी, इसके बारे में उन्हें पहले से पता था। और जब यहाँ पर बैठक चल रही थी वो पहुंचे, उन्होंने इस बात को मुद्दा बनाया कि ये जो जमीन है जहां पर ये मीटिंग चल रही है ये सचिव द्वारा उनको अलॉट कर दी गई है और उस दौरान सचिव यहाँ मौजूद नहीं थे। और यही बात बढ़ती चली गई और उस दौरान दोनों तरफ से यानी बाहरी जो लोग आए थे उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसमें 3 से 4 लोगों को गोली लगी है। हालांकि एग्जैक्ट कितने लोग घायल हुए हैं ये नंबर पुलिस के पास भी नहीं है और व्यापारी भी नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन 4 से ज्यादा ही लोग घायल हैं। जिस तरह से गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज यहाँ पर सुनने को मिली है और उसके बाद से यहाँ पर गहमा गहमी का जो माहौल है वो अभी भी देख सकते हैं। व्यापारी अभी भी विचार विमर्श कर रहे हैं, जो लोग हैं उनको भी सहायता पहुंचा रहे हैं। नजदीकी ठीक है हिमांशु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।